खुदा कहते हैं कि एक दिन आ रहा है जब मैं सारी दुनिया को हिला दूंगा, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हिलाई नहीं जाएंगी, कुछ चीजें रहेंगी। इस सारी बदलती हुई दुनिया और चीजों में कुछ चीजें हैं जो कभी नहीं बदलती हैं। सोचिए जरा इसके बारे में, क्या है जो कभी नहीं बदलता? खुदा का स्वभाव कभी नहीं बदलता। खुदा नहीं बदले हैं, उन्होंने अपने आप को नहीं बदला कि वह हमारी इस पीढ़ी के साथ एडजस्ट यानी अनुकूल हो जाएं। वह ना बदलने वाला खुदा है। मैं यहोवा खुदा हूं और मैं नहीं बदलता। खुदा नहीं बदलते हैं अपनी पवित्रताई में। हम सब दोषी हैं, उसकी पवित्रताई की रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर सके हैं। हम सब गुनहगार हैं और हमें जरूरत है खुदा की दया और उसके अनुग्रह की। और इसीलिए प्रभु यीशु आए और क्रूस के ऊपर कुर्बान हुए। वह आपके लिए मरा, वह मेरे लिए मरा, और खुदा ने आपके पापों को लिया और इसे प्रभु यीशु के ऊपर रख दिया। खुदा नहीं बदलते हैं अपनी पवित्रताई में। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वह पवित्र खुदा है और वह अपने न्याय में भी नहीं बदलता है। एक दिन आ रहा है जब न्याय होगा। हमारा खुदा भस्म कर देने वाली आग है। बाइबल भरी हुई है उन कहानियों के साथ जहां न्याय हुआ। हमारे प्रभु ने स्वर्ग से ज्यादा नरक की बात की। न्याय की घड़ी आ रही है और खुदा पवित्र है और आप और मैं वहां पर खड़े होंगे जाकर। और जब मैं जाकर वहां पर खड़ा होता हूं तो मैं इंसाफ की मांग नहीं करूंगा, मैं दया की मांग करूंगा। मुझे दया की जरूरत है, मुझे खुदा के अनुग्रह की जरूरत है, मुझे खुदा की माफी की जरूरत है। और मैं आज आपको एक खूबसूरत बात बताना चाहता हूं कि खुदा आपसे प्यार करता है और वो आपको देना चाहता है माफी, वो आपको देना चाहता है अनुग्रह और दया। खुदा आपके हर एक गुनाह को माफ कर सकता है जो भी आपने किया है। खुदा स्लेट को पूरी तरह से साफ कर सकता है प्रभु यीशु की वजह से। इसलिए नहीं कि आप इसके लायक हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं है। यह परमेश्वर का वरदान है, कामों के द्वारा नहीं कि कोई इंसान घमंड करे। कामों के द्वारा आप स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं, आप स्वर्ग के रास्ते को खरीद नहीं सकते हैं। खुदा कभी नहीं बदलता है। खुदा अपने प्यार में कभी नहीं बदलता है। वह आपसे प्यार करता है। यह सबसे ज्यादा खूबसूरत बात है, यह जानते हुए अपने बिस्तर में जाना कि खुदा मुझसे प्यार करता है, कि खुदा मुझे माफ करता है, कि खुदा मेरे में इंटरेस्ट रखते हैं। लेकिन मुझे उसे स्वीकार करना होगा। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता। घास सूख जाता है, फूल मुरझा जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन सदा सदा के लिए बना रहता है। मैंने बहुत समय पहले इसे समझ लिया था। बहुत सी बातें हैं इस बाइबल में जो कि मैं नहीं समझ पाता हूं। कुछ सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं जिनका मैं जवाब नहीं दे सकता। इस किताब के सारे सवालों के जवाब मेरे पास नहीं है। कैसे ये सीमित दिमाग उस असीमित खुदा को समझ सकता है, मैं नहीं समझ सकता। सो एक दिन मैंने बाइबल को खोला और कहा कि ऐ खुदा, मैं विश्वास के साथ स्वीकार करता हूं कि यह तेरा वचन है, यह जीवित वचन है। और आखिर में नजात यानी मुक्ति का रास्ता भी नहीं बदला है। इन सारी ही सदियों में खुदा के राज्य का रास्ता अभी भी वही है जो पहले था। प्रभु यीशु ने कहा कि राह, सच्चाई और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता है। वह कभी नहीं बदलेगा, लेकिन आपको जरूर बदलना होगा। बाइबल बताती है कि पुरानी बातें जाती रही, देखो सब नई हो गई हैं। एक बदलाव आपके जीवन में आना बहुत जरूरी है। आपके व्यवहार में बदलाव, परमेश्वर के प्रति आपके व्यवहार में बदलाव। सबसे ज्यादा आप परमेश्वर से प्यार करेंगे। पहला स्थान आप परमेश्वर को देंगे अपने जिंदगी के फैसलों में और चुनाव में। अपने प्रति आपके व्यवहार में बदलाव आना चाहिए। आपके जीवन में सबसे पहले स्वार्थ खत्म होगा। आप अब स्वार्थी नहीं रहे। अब आप कुछ भी नहीं करेंगे सिर्फ अपने आप को खुश करने के लिए और अपने मतलब के लिए। अपने पड़ोसी के प्रति आपके व्यवहार में बदलाव आना चाहिए। अपने पड़ोसी को अपने सम्मान प्यार करना होगा और इसलिए आपके जीवन में बदलाव होना बहुत जरूरी है।
पुरानी बातें जाती रही, देखो सब नई हो गई हैं। और अगर आपके जीवन में बदलाव का कोई निशान नहीं है तो अच्छा होगा कि आप अपने जीवन को परखें कि क्या आप सच में मसीह हैं या नहीं। अगर आपका जीवन नहीं बदला है, अगर आपके जीवन से वो फल उत्पन्न नहीं हो रहे हैं जो आपके जीवन में होने चाहिए थे पवित्र आत्मा मिलने से, तो भला होगा कि आप विचार करें कि आपने सच में मसीह को पाया है या नहीं, क्योंकि खुदा की संतान के अंदर बदलाव बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु ने कहा कि उनके फलों से तुम उन्हें जान लोगे। उनके फलों से, ये फल क्या हैं? और पवित्र आत्मा के फल ये हैं: प्रेम, शांति, आनंद और ये सब। क्या आप मसीह जीवन जी रहे हैं? क्या आपने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को दे दिया है? क्या आपने प्रभु यीशु मसीह के साथ रिश्ता कायम कर लिया है? और क्या आपके जीने के तरीके में, आपके व्यवहार में कोई बदलाव आया है? और अगर नहीं, तो हो सकता है कि आप मसीही नहीं हैं। आप शायद सोचें कि आप मसीही हैं, लेकिन आप नहीं हैं, क्योंकि मसीह वो है जिसने प्रभु यीशु को अपने जीवन में स्वीकार किया है और एक बदलाव उसके जीवन में अब दिखाई देता है। आज रात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप मसीही हैं? क्या आप एक मसीह का जीवन जी रहे हैं? मैं ये नहीं पूछ रहा कि आपके ऊपर मसीह का प्रभाव है। मैं ये भी नहीं पूछ रहा कि आप किसी चर्च के मेंबर हैं या नहीं। मैं आज रात आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को पहना है? क्या आपके जीवन में कोई बदलाव आया है? मसीह के पीछे चलने की चुनौती को क्या आपने स्वीकार किया है? क्या उसके प्रति आप वफादारी से जीवन बिता रहे हैं? अगर नहीं, तो आज रात आप ये शुरू कर सकते हैं। हां, अभी, बिल्कुल अभी आप कहिए कि प्रभु, मैं अपना जीवन आपको देता हूं, मैं अपना हृदय आपको देता हूं, मैं अपनी आत्मा आपको देता हूं। मैं चाहता हूं कि प्रभु आप मेरे जीवन में आए और मेरे गुनाहों को और मेरी गलतियों को माफ करें। मैं आपके पीछे चलना और आपकी सेवा करना चाहता हूं। मैं निश्चय करना चाहता हूं कि मेरे गुनाह माफ हुए और मैं स्वर्ग में जा रहा हूं। मैं अपने परिवार में और अपने जीवन में बदलाव को देखना चाहता हूं। मैं बदलाव को चाहता हूं जहां मैं काम करता हूं। मैं अपनी जिंदगी प्रभु यीशु को समर्पित करता हूं। मैं मसीह यीशु का गवाह बनना चाहता हूं। मैं उसके आनंद और खुशी को चाहता हूं। कितने लोग मसीह होने का दावा करते हैं, लेकिन उनके जिंदगी में मसीह की शांति नहीं है, उनके जीवन में आनंद नहीं है, उनके जीवन में वो प्यार नहीं है, मसीह के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है। बहुत जल्द वह गुस्सा हो जाते हैं, वह नम्र नहीं है, ईर्ष्या और घमंड के साथ वह भरे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीही जीवन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आज अपना जीवन प्रभु यीशु को दें और यह निश्चय करें कि वह आपके हृदय में रहता है। आप में से कुछ लोग मसीह को अपना जीवन पहली बार देने जा रहे हैं और बाकी लोग अपना जीवन आज प्रभु यीशु को फिर से समर्पित करें। कहिए आज रात कि प्रभु, मैं अपना जीवन आपको फिर से समर्पित करता हूं, मुझे नया बना दो। कहिए कि मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूं। इस जगह पर खुदा सैकड़ों हजारों के साथ बात कर रहा है। आज आप सब आ जाइए और पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए और कहिए कि मैं अपने जीवन की नई शुरुआत करने जा रहा हूं। मैं अपनी गलतियों को, अपने गुनाहों को मसीह की क्रूस के पास लाता हूं। मैं अपना सब कुछ मेरे उद्धारकर्ता के हाथों में दे देता हूं। मैं आपसे कहता हूं कि आगे आइए। अब आपको करना क्या होगा? आपको अपने गुनाहों से पश्चाताप करना होगा, जिसका मतलब है कि अपनी जिंदगी गुजारने के तरीके को आप बदलने के लिए तैयार हैं। ये करने की शायद आपके पास ताकत ना हो, वो आदतें छोड़ने की शायद आपके पास ताकत ना हो जो आपको लगता है कि गलत है। अपनी पत्नी को क्षमा करने की शायद आपके अंदर ताकत ना हो। आपकी जिंदगी में जो बदलाव जरूरी है, जो आपको लगता है कि बदलने चाहिए, शायद वो बदलने की आपके पास ताकत ना हो। अगर आप मसीह के अधीन हो जाते हैं तो वो आपको ताकत देंगे। आप कहेंगे कि बिल्ली, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, मैंने बपतिस्मा भी लिया है और चर्च भी जाता हूं, लेकिन मेरे अंदर शांति नहीं है, आनंद नहीं है, और जिस ताकत की आप बात कर रहे हैं ये भी नहीं है। कोई रास्ता है इसे हासिल करने का? यीशु ने कहा, रास्ता मैं हूं, आइए यीशु के पास। वह आपको नया बल और आपको नई सामर्थ देगा, एक नई शांति और नया आनंद और जीने के लिए मकसद देगा आपको। हर व्यक्ति को यह फैसला करना पड़ता है जो कोई भी इस पृथ्वी पर आता है। ये या तो संसार और इसकी अभिलाषाएं हैं, संसार के ईश्वर, और या फिर मसीही। आपके लिए इनमें से कौन है? आप किसे चुनेंगे? आपका फैसला क्या है? पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा। ओह यस, पाप में सुख है लेकिन थोड़े समय के लिए, लेकिन यह जल्द ही खत्म हो जाता है। फिर अफसोस होता है और आप फिर कुछ नहीं कर सकते हैं, ये वहीं रहेगा। मसीह को चुनिए और कभी अफसोस नहीं होगा, वरन आनंद और शांति होगी। और यह चुनाव बहुत ही जरूरी है, क्योंकि देर करना सही चुनाव को मुश्किल कर देता है। चुनाव ना करना भी एक चुनाव ही है। फैसला ना करते हुए भी आपने एक फैसला कर लिया है।
अगर आपके पास टिकट है किसी दूसरे शहर में जाने की और आप ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि जाना है कि नहीं, और अगर आप जहाज के उड़ने से पहले फैसला ना कर पाए तो फैसला हो जाएगा, जहाज उड़ जाएगा आपके बिना ही। फैसला हो जाता है, हम चाहे फैसला करें या ना करें। अगर आप फैसला नहीं करते तो वक्त फैसला करेगा, और वक्त हमेशा आपके विरोध में ही फैसला करेगा। आपकी दिल की गहराइयों में एक खालीपन है, जहां जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष होता है, वो भी अकेले, और वो है मसीह के लिए आपका फैसला। ये फैसला आपका चर्च या आपके माँ बाप आपके लिए नहीं ले सकते हैं, आपके दोस्त, आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार ये फैसला आपके लिए नहीं ले सकते हैं। ये फैसला आपको खुद लेना पड़ेगा, और ये चुनाव मैं कहता हूं कि आप आज ही करें। बहुत से लोग यहां पर हैं जिन्हें फैसला करने की आज जरूरत है, और आपका आज लिया हुआ फैसला ये डिसाइड करेगा कि 100 साल के बाद आप कहां पर होंगे। अगर आप श्योर नहीं है कि आप परमेश्वर से मिलेंगे, अगर आप श्योर नहीं है कि आप स्वर्ग जा रहे हैं या फिर आपके गुनाह माफ हो चुके हैं, आइए आज निश्चित हो जाएं। मैं विश्वास करता हूं कि आप एक्सीडेंटली इस जगह पर नहीं आए हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आप आज मुझे सुन रहे हैं, क्योंकि यह वह समय है जब आप परमेश्वर के साथ नए अनुभव से मिलने वाले हैं और उसे अपने हृदय में ग्रहण करेंगे।